ओम श्री परमात्मने नमः। नवम अनुवाक। इस अनुवाक में पृथ्वी और आकाश दोनों को अनुरूप बताकर उनके तत्व को जानने का फल बताया गया है। भाव यह है कि जिस मनुष्य को अन्न आदि से समृद्ध होने की इच्छा हो, उससे पहले तो यह व्रत लेना चाहिए, यह दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि मैं अन्न को खूब बढ़ाऊंगा। किसी वस्तु का अभ्युदय, उसका विस्तार चाहना ही उसे आकर्षित करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है। जो जिस वस्तु को छीण करने पर तुला हुआ है, वह वस्तु उसे कदापि नहीं मिल सकती और मिलने पर टिकेगी नहीं। इसके बाद अन्न के इस तत्व को समझना चाहिए कि पृथ्वी ही अन्न है। जितने भी अन्न हैं वे सब पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी को अपने में विलीन कर लेने वाला इसका आधारभूत आकाश ही अन्न आदि अर्थात इस अन्न का भोक्ता है। पृथ्वी में आकाश स्थित है क्योंकि वह सर्वव्यापी है और आकाश में पृथ्वी स्थित है, यह बात प्रत्यक्ष सिद्ध है। ये दोनों ही एक दूसरे के आधार होने के कारण अन्न स्वरूप हैं। 5 भूतों में आकाश पहला तत्व है और पृथ्वी अंतिम तत्व है। बीच के तीनों तत्व इन्हीं के अंतर्गत हैं। समस्त भोग पदार्थ रूप अन्न इन 5 महाभूतों के ही कार्य हैं, अतः ये ही अन्न के रूप में स्थित है, इसलिए अन्न में ही अन्न प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य इस बात को तत्व से जानता है कि पृथ्वी रूप अन्न में आकाश रूप अन्न और आकाश रूप अन्न में पृथ्वी रूप अन्न प्रतिष्ठित है, वही संपूर्ण भूतों का यथा योग उपयोग कर सकता है और इसलिए वह इस विषय में सिद्ध हो जाता है। इसी विज्ञान के फलस्वरूप वह अन्न से अर्थात सब प्रकार के भोग पदार्थों से और उनको उपभोग में लाने की शक्ति से संपन्न हो जाता है और इसलिए वह संतान से, नाना प्रकार के पशुओं से और विद्या के तेज से समृद्ध हो महान बन जाता है। उसका यश समस्त जगत में फैल जाता है, अतः वह यश के द्वारा भी महान हो जाता है। नवम अनुवाक समाप्त। 10वां अनुवाक। 10वें अनुवाक में इस अंश में अतिथि सेवा का महत्व और फल बताया गया है। भाव यह है कि जो मनुष्य अतिथि सेवा का पूरा लाभ उठाना चाहे, उसको सबसे पहले तो यह नियम लेना चाहिए कि मेरे घर पर जो कोई अतिथि आश्रय की आशा से पधारेगा, मैं कभी उसको सूखा जवाब देकर निराश नहीं लौटाऊंगा। अतिथि देवो भव, अतिथि की देवता बुद्धि से सेवा करो, यह उपदेश गुरु के द्वारा स्नातक शिष्य को पहले ही दिया जा चुका है। इस प्रकार का नियम लेने पर ही अतिथि सेवा संभव है। यह व्रत लेकर इसका पालन करने के लिए केवल अपना तथा कुटुंब का पोषण करने के लिए ही नहीं, जिस किसी भी न्यायोचित उपाय से बहुत से अन्न उपार्जन करे, धन संपत्ति और अन्न आदि जो शरीर के पालन पोषण के लिए उपयोगी सामग्री है, उन्हें प्राप्त करने के लिए जितने भी न्यायोचित उपाय बताए गए हैं तथा पूर्व के 3 अनुवाकों में भी जो जो उपाय बताए गए हैं, उनमें से किसी के भी द्वारा बहुत सा अन्न प्राप्त करना चाहिए, अर्थात अतिथि सेवा के लिए आवश्यक वस्तुओं का अधिक मात्रा में संग्रह करना चाहिए, क्योंकि अतिथि सेवा गृहस्थोचित सदाचार का एक अति आवश्यक अंग है। अच्छे प्रतिष्ठित मनुष्य घर पर आए हुए अतिथि से यही कहते हैं, आइए बैठिए, भोजन तैयार है, भोजन कीजिए इत्यादि। वे यह कदापि नहीं कहते कि हमारे यहाँ आपकी सेवा के लिए उपयुक्त वस्तुएं अथवा रहने का स्थान नहीं है। जो मनुष्य अपने घर पर आए हुए अतिथि की अधिक आदर सत्कार पूर्वक उत्तम भाव से विशुद्ध सामग्रियों द्वारा सेवा करता है, उसे शुद्धता पूर्वक तैयार किया हुआ भोजन देता है, उसको भी उत्तम भाव से ही अन्न प्राप्त होता है, अर्थात उसे भोग पदार्थों के संग्रह करने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। अतिथि सेवा के प्रभाव से उसे किसी बात की कमी नहीं रहती, अनायास उसकी सारी आवश्यकताएं पूर्ण होती रहती हैं। यदि वह आए हुए अतिथि को
मध्यम भाव से सेवा करता है, साधारण रीति से भोजन आदि तैयार करके विशेष आदर सत्कार के बिना ही अतिथि को भोजन आदि करा के उसे सुख पहुंचाता है, तो उसे भी साधारण रीति से ही अन्न प्राप्त होता है। अर्थात अन्न, वस्त्र आदि पदार्थों का संग्रह करने में उसे साधारणतया आवश्यक परिश्रम करना पड़ता है। जिस भाव से वह अतिथि को देता है, उसी भाव से उतने ही आदर सत्कार के साथ उसे वे वस्तुएं मिलती हैं। इस प्रकार यदि कोई अंतिम वृत्ति से अर्थात बिना किसी प्रकार का आदर सत्कार किए तुच्छ भाव से भार रूप समझकर अतिथि की सेवा करता है, उसे निकृष्ट भाव से अश्रद्धापूर्वक तैयार किया हुआ भोजन आदि पदार्थ देता है, तो उसे वे पदार्थ वैसे ही भाव से प्राप्त होते हैं। अर्थात उनकी प्राप्ति के लिए उसे अधिक से अधिक परिश्रम करना पड़ता है, लोगों की खुशामद करनी पड़ती है। जो मनुष्य इस प्रकार इस रहस्य को जानता है, वह उत्तम रीति से और विशुद्ध भाव से अतिथि सेवा करता है, अतः उसे सर्वोत्तम फल जो पहले 3 अनुवाकों में बताया गया है वह मिलता है। अब परमात्मा का विभूति रूप से सर्वत्र चिंतन करने का प्रकार बताया जाता है। 10वें अनुवाक के इस अंश में परमेश्वर की विभूतियों का संक्षेप में वर्णन किया गया है। भाव यह है कि सत्य रूप वाणी में आशीर्वाद आदि के द्वारा जो रक्षा करने की शक्ति प्रतीत होती है, उसके रूप में वहाँ परमात्मा की ही स्थिति है। प्राण और अपान में जो जीवन उपयोगी वस्तुओं को आकर्षण करने की और जीवन रक्षा की शक्ति है, वह भी परमात्मा का ही अंश है। इसी प्रकार हाथों में काम करने की शक्ति, पैरों में चलने की शक्ति और गुदा में मल त्याग करने की शक्ति भी परमात्मा की ही है। ये सब शक्तियाँ उन परमेश्वर की शक्ति का ही एक अंश है। यह देखकर मनुष्य को परमेश्वर की सत्ता पर विश्वास करना चाहिए। यह मानुषी समाज्ञा बताई गई है, अर्थात मनुष्य के शरीर में प्रतीत होने वाली परमात्मा की शक्तियाँ संक्षेप में दिग्दर्शन कराया गया है। इसी को आध्यात्मिक शरीर संबंधित उपासना भी कह सकते हैं। इसी प्रकार दैवी पदार्थों में अभिव्यक्त होने वाली शक्ति का वर्णन करते हैं। यह दैवी अर्थात आधिदैविक उपासना है। वृष्टि में जो अन्न आदि को उत्पन्न करने तथा जल प्रदान करने के द्वारा सबको तृप्त करने की शक्ति है, बिजली में जो बल पावर है, पशुओं में जो स्वामी का यश बढ़ाने की शक्ति है, नक्षत्रों में अर्थात सूर्य, चंद्रमा और तारागणों में जो प्रकाश है, उपस्थ में जो संतान उत्पादन की शक्ति, वीर रूप अमृत और आनंद देने की शक्ति है, शरीर का रक्षक एवं पोषक तथा जीवन का आधार होने से वीर को अमृत कहा गया है। इसकी सावधानी के साथ रक्षा करने से अमृतत्व की प्राप्ति भी संभव है। तथा आकाश में जो सबको धारण करने की और सर्वव्यापकता की एवं अन्य सब प्रकार की शक्ति है, ये सब उन परमेश्वर की अचिंत्य एवं अपार शक्ति के ही किसी एक अंश की अभिव्यक्तियां हैं। गीता में भी कहा गया है कि इस जगत में जो कुछ भी विभूति, शक्ति और शोभा से युक्त है, वह मेरे ही तेज का एक अंश है। इन सब को देखकर मनुष्य को सर्वत्र एक परमात्मा की व्यापकता का रहस्य समझना चाहिए। अब विविध भावना से की जाने वाली उपासना का फल सहित वर्णन करते हैं। इस मंत्र में सकाम उपासना का भिन्न भिन्न फल बताया गया है। भाव यह है कि प्रतिष्ठा चाहने वाला पुरुष अपने उपास्य देव की प्रतिष्ठा के रूप में उपासना करे, अर्थात वे उपास्य देव ही सबकी प्रतिष्ठा, सबके आधार हैं, इस भाव से उनका चिंतन करे। ऐसे उपासक की संसार में प्रतिष्ठा होती है। महत्व की प्राप्ति के लिए यदि अपने उपास्य देव को महान समझकर उनकी उपासना करे तो वह महान हो जाता है, महत्व को प्राप्त कर लेता है। यदि अपने उपास्य देव को महान मनस्वी समझकर मनन करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए उनकी उपासना करे तो वह साधक मनन करने की विशेष शक्ति प्राप्त कर लेता है।
इस प्रकार जो अपने उपास्य देव को नमस्कार करने योग्य शक्तिशाली समझकर वैसी शक्ति प्राप्त करने के लिए उनकी उपासना करे वह स्वयं नमस्कार करने योग्य बन जाता है। समस्त कामनाएं उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं। समस्त भोग अपने आप उसके चरणों में लौटने लगते हैं। अनायास ही उसे समस्त भोग सामग्री प्राप्त हो जाती है तथा जो अपने उपास्य देव को सबसे बड़ा सर्वाधार ब्रह्म समझकर उन्हीं की प्राप्ति के लिए उनकी उपासना करे वह ब्रह्मवान बन जाता है, अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसके अपने बन जाते हैं, उसके वश में हो जाते हैं। जो अपने उपास्य देव को ब्रह्म के द्वारा सबका संहार करने के लिए नियत किया हुआ अधिकारी देवता समझकर उनकी उपासना करता है, उससे द्वेष करने वाले शत्रु स्वतः नष्ट हो जाते हैं तथा जो उसके अपकारी एवं अप्रिय बंधुजन होते हैं वे भी मारे जाते हैं। वास्तव में किसी भी रूप में किसी भी उपास्य देव की उपासना की जाए वह प्रकारांतर से उन पर ब्रह्म परमेश्वर की ही उपासना है। परंतु सकाम मनुष्य अज्ञानवश इस रहस्य को न जानने के कारण भिन्न भिन्न शक्तियों से युक्त भिन्न भिन्न देवताओं की भिन्न भिन्न कामनाओं की सिद्धि के लिए उपासना करते हैं, इसलिए वे वास्तविक लाभ से वंचित रह जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इस रहस्य को समझकर सब देवों के देव सर्वशक्तिमान परमात्मा की उपासना उन्हीं की प्राप्ति के लिए करे, उनसे और कुछ ना चाहे। सर्वत्र एक परमात्मा परिपूर्ण है, इस बात को समझकर उन्हें प्राप्त कर लेने का फल और प्राप्त करने वाले की स्थिति का वर्णन करते हैं। वे परमात्मा जिनका वर्णन पहले सबकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण कहकर किया जा चुका है और जो परम आनंद स्वरूप हैं, वे इस पुरुष में अर्थात मनुष्य में और सूर्य में एक ही हैं। अभिप्राय यह है कि संपूर्ण प्राणियों में अंतर्यामी रूप से विराजमान एक ही परमात्मा है। नाना रूपों में उन्हीं की अभिव्यक्ति हो रही है। जो मनुष्य इस तत्व को जान लेता है वह वर्तमान शरीर से अलग होने पर उन परम आनंद स्वरूप पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, जिनका वर्णन अन्नमय आत्मा, प्राणमय आत्मा, मनोमय आत्मा, विज्ञानमय आत्मा और आनंदमय आत्मा के नाम से पहले किया गया है। इन सब को पाकर अर्थात स्थूल और सूक्ष्म भेद से जो एक की अपेक्षा एक के अंतर आत्मा होकर नाना रूपों में स्थित है और सबके अंतर्यामी परम आनंद स्वरूप हैं, उनको प्राप्त करके मनुष्य पर्याप्त भोग सामग्री से युक्त और इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति से संपन्न हो जाता है। साथ ही वह इन लोकों में विचारता हुआ आगे बताए जाने वाले साम समता युक्त भावों का गान करता रहता है। उसके आनंद मग्न मन में जो समता और स्वरूपता के भाव उठा करते हैं उनका वर्णन करते हैं। उस महापुरुष की स्थिति शरीर में नहीं रहती, वह शरीर से सर्वथा ऊपर उठकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यह बात पहले कहकर उसके बाद इस सामगान का वर्णन किया गया है। इससे यह प्रकट होता है कि परमात्मा के साथ एकता की प्राप्ति कर लेने वाले महापुरुष के ये पावन उद्गार उसके विशुद्ध अंतःकरण से निकले हैं और उसकी अलौकिक महिमा सूचित करते हैं। हाउ पद आश्चर्यबोधक अव्यय है। वह महापुरुष कहता है, बड़े आश्चर्य की बात है, ये संपूर्ण भोग वस्तुएं, इनको भोगने वाला जीव आत्मा और इन दोनों का संयोग कराने वाला परमेश्वर एक मैं ही हूँ। मैं ही इस प्रत्यक्ष दिखने वाले जगत में समस्त देवताओं से पहले सब में प्रधान होकर प्रकट होने वाला ब्रह्मा हूँ और परम आनंद रूप अमृत के केंद्र पर ब्रह्म परमेश्वर भी मुझसे अभिन्न है। अतः वे भी मैं ही हूँ। जो कोई मनुष्य किसी भी वस्तु के रूप में मुझे किसी को प्रदान करता है वह मानो मुझे देकर मेरी रक्षा करता है, अर्थात योग पात्र में भोग पदार्थों का दान ही उनकी रक्षा का सर्वोत्तम उपाय है। इसके विपरीत जो अपने ही लिए अन्न रूप समस्त भोगों का उपभोग करता है उस खाने वाले को मैं अन्न रूप होकर निगल जाता हूँ, अर्थात उसका विनाश हो जाता है।
उसकी भोग सामग्री टिकती नहीं। मैं समस्त ब्रह्मांड का तिरस्कार करने वाला हूँ। मेरी महिमा की तुलना में यह सब तुच्छ है। मेरे प्रकाश की एक झलक भी सूर्य के समान है, अर्थात जगत में जितने भी प्रकाश युक्त पदार्थ हैं वे सब मेरे ही तेज के अंश हैं। जो कोई इस प्रकार परमात्मा के तत्व को जानता है वह भी इसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। उपयुक्त कथन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होकर परमात्मा की दृष्टि से है, यह समझना चाहिए। 10वां अनुवाक समाप्त। भृगुवल्ली समाप्त। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रोपनिषद समाप्त। ओम शांति शांति शांति।